लिया, भक्कर, मनकिरह के वो तमाम इलाके जो कि दीवान सावन मिल के बेटे दीवान मोलराज के मातहत थे, जून 1848 में लेफ्टिनेंट एडवर्ड के कब्जे में आ गए थे। रंजीत सिंह की जिंदगी में ही अंग्रेजों और सिखों के दरमियान अप्रैल 1809 में अहदनामा अमृतसर हुआ। इस अहदनामा के इकरारनामा के मुताबिक यह करार पाया कि अंग्रेज हुकूमत रंजीत सिंह के मकबूजात की पंजाब के इन इलाकों से कोई वास्ता न रखेगी जो कि सतलज पार के अतराफ यानी लाहौर और सतलज के शुमाल में वाक़ है, जबकि रंजीत सिंह दरियाए सतलज के मशरिक और जुनूब के इलाकों से कोई वास्ता न रखेगा। रंजीत सिंह की जिंदगी तक तो इस मुआहदे पर अमल होता रहा, लेकिन जो ही रंजीत सिंह की वफात हुई, सिख हुकूमत और पंजाब में अफरा तफरी फैल गई। अंग्रेज जो कि सारे हिंदुस्तान पर कब्जे के ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने इस उफरतफरी से खूब फायदा उठाया। आगे बढ़कर सिख रियासत के इलाकों पर कब्जा जमाने लगे। सिखों से अंग्रेजों की पहली जंग 1845 से 46 में हुई। पंजाब पर इस वक्त राजा दलीप सिंह हाकिम था। जंग के बाद 1846 में अंग्रेज लाहौर में दाखिल हो गए। सिखों और अंग्रेजों के दरमियान एक नया मुआहदा हुआ जो कि अहदनामा लाहौर कहलाता है। इस अहदनामे के मुताबिक जालंधर दोआब पर अंग्रेजों का कब्जा तस्लीम कर लिया गया। सिख हुकूमत पर 1.5 करोड़ रुपया तावान जंग आयद किया गया। 50 लाख रुपए पंजाब के खजाना से अदा किए गए, जबकि 1 करोड़ रुपए गुलाब सिंह के पास कश्मीर फरोख्त करके वसूल किए गए। कर्नल हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार में रेजिडेंट मुकर्रर किया गया। खालसा फौज खत्म करके बरतानवी अफवाज को नकल व हमल की इजाज़त मिल गई और लाहौर में अंग्रेज फौज तैनात कर दी गई। इस मुआहदे से दलीप सिंह के रूप में पंजाब पर अंग्रेज हुकूमत करने लगे। इस दौरान हाकिम मुल्तान दीवान मिल सिंह कत्ल हो गया तो इसका बेटा मोलराज हुक्मरान बना। 1848 में गुजरात में सिखों को मुकम्मल शक्त हुई, अंग्रेजों ने पेशावर पर कब्जा कर लिया। 1848 में मुल्तान में भी मोलराज हथियार डाल दिए। खालसा अफवाज पर कब्जा पाने के बाद और पंजाब पर कंट्रोल हासिल करने के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने फैसला किया कि अब महाराजा दलीप सिंह को माजूल करके पंजाब को ममालिक मरूसा में शामिल किया जाए। चुनांचे 29 मार्च 1848 को लाहौर में एक दरबार मुनक्कद हुआ। इस दरबार में कमसिन महाराजा दलीप सिंह और लॉर्ड्स डलहौजी बराबर तख्त पर बैठे। महाराजा ने पंजाब के तख्त ओताज से दस्तबरदारी की अलामत के तौर पर मशहूर आलम को नूर हीरा लॉर्ड डलहौजी को पेश किया, जो इस वक्त मलिका मुअज़्ज़मा की नुमाइंदगी कर रहा था। ये रस्म अदा करने के बाद महाराज को तख्त से उतार दिया गया। इस रस्म अदा होते ही तमाम पंजाब पर अंग्रेज़ों का इक़्तिदार शुरू हो गया। अंग्रेज़ ने पंजाब में मुख्तलिफ इंतज़ामी डिवीज़न कायम किए। इस दौरान भक्कर को लिया डिवीज़न में शामिल कर दिया गया। ये डिवीज़न मौजूदा ज़िला मियांवाली, बन्नू, टानिक, लकी, डेरा इस्माइल खान, भक्कर, खुशाब, लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और राजनपुर के इलाकों पर मुश्तमिल था। सन 1850 में अंग्रेज़ों ने अपनी इंतज़ामी ज़रूरियात के तहत लिया डिविजनल हेडक्वार्टर मुकर्रर किया और ये डिवीज़न 1860 तक कायम रहा। कर्नल रास लिया डिवीज़न के पहले कमिश्नर थे, जो कि अपनी वफ़ात 18 अगस्त 1857 तक कमिश्नर रहे। वफ़ात के बाद लिया में दफन हुए। चंद साल कब्ल तक उनकी कब्र का निशान बाकी था, लेकिन अब ये निशान ख़त्म हो चुका है। लिया डिवीज़न के अंग्रेज़ कमिश्नर कर्नल रास 1850 ता 1857 तक अपने ओहदे पर फाइज रहे और मेजर पोलुक 1857 से 1858 तक लिया के कमिश्नर रहे, जबकि मेजर ब्राउन 1858 से 1860 तक लिया में बहैसियत कमिश्नर तैनात रहे। लिया डिवीज़न के इंतज़ामी यूनिट में ज़िला लिया, तहसील सुनानवा, कोट अदू तहसील लिया, तहसील दरिया खान, भक्कर, तहसील मनकीरह, तहसील कच्छी, मियांवाली ज़िला डेरा गाजी खान, तहसील सुनहर तौसा, तहसील बन्नू, हेड क्वार्टर बन्नू, तहसील टानिक, तहसील कुलाची, तहसील लकी मुरव्वत तक के इलाके शामिल थे। महनूर मोहम्मद तैयन साहिब ने अपनी किताब तारीख़ भक्कर में लिखा है कि अंग्रेज़ हुकूमत ने 1859 में ज़िले हेडक्वार्टर खानगढ़ की बजाय मुजफ्फरगढ़ कायम किया गया और तहसीलात में भी रद्दोबदल किया गया। इन तहसीलों के नाम रंगपुर, मुजफ्फरगढ़, खानगढ़, किंझर और सेतपुर थे, जबकि सानवा की बजाय कोट अदू को हेडक्वार्टर बनाकर ज़िला मुजफ्फरगढ़ में शामिल कर दिया गया और मुजफ्फरगढ़ को मुल्तान डिवीज़न में शामिल कर दिया गया।
1861 में रनपुर तहसील खत्म कर दी गई। गढ़ महाराजा और अहमदपुर के तालुके जिला झंग में शामिल कर दिए गए। सेतपुर तहसील हेडक्वार्टर खत्म करके अलीपुर को तहसील का दर्जा दे दिया गया। दरिया खान तहसील 1860 में तोड़ दी गई और भक्कर को तहसील हेडक्वार्टर मुकर्रर किया गया। 1853 से 1854 में तहसील मनकीरह तोड़ दी गई। तहसील खुशाब जो कि तहसील मनकीरह का हिस्सा थी, इस शाहपुर सरगोधा में शामिल कर दिया गया। पीपलाह और हिरनवली के इलाके तहसील दरिया खान से अलग करके तहसील कच्ची मियांवाली में शामिल कर दिए गए। मटटवाना और नूरपुर के इलाके जो कि तहसील कच्ची मियांवाली में शामिल थे, शाहपुर में शामिल कर दिए गए। 1857 में 19 गांव जो कि दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर थे लेकिन तहसील डेरा इस्माइल खान से मुंसलिक थे और बेट कशकोरी और बेट बोगे के दरमियान थे, तहसील भक्कर में शामिल कर दिए गए। भक्कर तहसील इस वक्त कुलवरकोट, दरिया खान, नवाबपुर, काजन कोटला जाम, भक्कर, शीना, चिंगशेखानी, नौतक, बहल, पीर असहाब, खानपुर, जनवाला, दलेवाला, मनकीरह और हैदराबाद पर मुश्तमिल थी। 1 जनवरी 1861 को जिला लिया तोड़ दिया गया। जिला बन्नू और डेरा इस्माइल खान को इजला का दर्जा दिया गया। जिला बन्नू में तहसील बन्नू, तहसील मुरव्वत, तहसील ईसा खेल और तहसील मियांवाली जो कि जिला लिया का सब डिवीजन था, जिला बन्नू में शामिल कर दिए गए। जबकि जिला डेरा इस्माइल खान, तहसील कुलाची और तहसील टानिक शामिल की गई। कमिश्नरी हेडक्वार्टर लिया से डेरा इस्माइल खान में मुंतकिल कर दिया गया। लिया बिलखुसूस थल की कहानी को जब तारीख के औराक में पढ़ रहा था तो हैरत में था कि कैसे इस थल धरती को यूं दीवार के साथ लगाया गया है और उसके टुकड़े करके यहाँ के अवाम को महकूम बनाया गया और ये सिलसिला अब तक जारी है। शायद आने वाली थल की नस्लें भी अपने हुकूक को तरसी, काश ये सिलसिला अब रुक जाए और लिया को डिवीजन और थल को वही मकाम दिया जाए जिसका वो हकदार था और है।